हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भेल इंडिया, जो कि एक महारत्न कंपनी है। उनकी तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। कुछ वैकेंसीज इंजीनियर्स ट्रेनी के लिए आई हुई हैं एंड कुछ वैकेंसीज सुपरवाइजर ट्रेनीज के लिए आई हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं, साथ में उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट कितनी है और हम कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए। तो टोटल 150 वैकेंसीज आई हुई हैं एंड सिक्स डिसिप्लिन में फर्स्ट मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड मेटलर्जी। अगर हम डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज की बात करते हैं तो मैकेनिकल में टोटल 70 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 25, सिविल में 25, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20, केमिकल में 5 एंड मेटलर्जी में 5। तो यहाँ टोटल 150 वैकेंसीज आई हुई हैं। साथ में यहाँ पे टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दी हुई है कि मैकेनिकल में पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रिकल में कहाँ होगी एंड सिविल में, एंड सिमिलरली रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी हुई है। इसके अलावा अगर हम सुपरवाइजर ट्रेनीज की बात करते हैं तो टोटल 250 वैकेंसीज है, जिसमें मैकेनिकल में 140 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल में 55, सिविल में 35 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 वैकेंसीज है। यहाँ पे भी टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी हुई है। आगे हम बात करते हैं ये जो वैकेंसी आई हुई हैं इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है और साथ में एज लिमिट क्या है। फर्स्ट हम इंजीनियर्स ट्रेनी की बात करते हैं। तो इंजीनियर्स ट्रेनी के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए। फर्स्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक अगर आपने किया हुआ है तो साथ में वो भी चल सकती है। मतलब बैचलर्स डिग्री बी या बीटेक या फिर डुअल डिग्री 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री। इसके साथ में अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 27 ईयर्स है एंड 29 ईयर्स जिन्होंने 2 ईयर्स का पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उनके लिए 29 ईयर्स है। तो एज लिमिट यहाँ पे इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए 27 ईयर्स है एंड 29 फॉर जिन्होंने पीजी किया हुआ है इंजीनियर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद अगर हम सुपरवाइजर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बी या बीटेक, साथ में यहाँ पे परसेंटेज कि बी या बीटेक प्लस 65% चाहिए, 65% मार्क्स होने चाहिए आपके बी या बीटेक में। ऐसा क्राइटेरिया इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए नहीं दिया हुआ है, लेकिन सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए मिनिमम परसेंटेज दी हुई है जो कि 65% होनी चाहिए। यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST कैंडिडेट्स को, SC ST कैंडिडेट्स के लिए वो 60% होना चाहिए। साथ में यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, अपर एज लिमिट है यहाँ पे वो 27 ईयर्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 1998 से पहले है तो वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे हम, ये तो क्या है जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे अगर नीचे आगे हम देखेंगे कि SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, साथ में OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, साथ में जो पब्लिक PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्या दिया गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 12 डिसिप्लिन है, जिन्होंने इस डिसिप्लिन में किया गया है वो मैकेनिकल से फॉर्म भर सकते हैं। सिमिलरली अगर इन्होंने 8 डिसिप्लिन में अगर अपनी इंजीनियरिंग की हुई है तो वो इलेक्ट्रिकल से फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड केमिकल एंड मेटलर्जी वाले भी आप देख सकते हैं कि आपने अगर इन डिसिप्लिन में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं रिलैक्सेशन की। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स है। साथ में जो PWD कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अगर जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर्स है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो उनके लिए 13 ईयर्स है एंड SC ST है तो उनके लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। अगर यहाँ पे हम इंजीनियर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, साथ में इंटरव्यू भी होगा। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वहाँ से 1:5 का रेशियो लेंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। अब दोनों से मेरिट बनेगी। 75% वेटेज का यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड 25% वेटेज किसको दिया गया है, इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है फॉर इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा एंड इसके बाद इंटरव्यू होगा। वहीं अगर मैं सुपरवाइजर ट्रेनिंग की बात करें तो सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद 1:3 का रेशियो लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पे ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही क्राइटेरिया रखा गया है, जबकि इंजीनियर्स ट्रेनिंग में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू रखा गया है। अगर यहाँ पे हम पे की बात करें तो इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए 50,000 से
1,60,000 तक रखा गया है। वहीं अगर सुपरवाइजर ट्रेनी के बारे में बात करें तो 32,000 से 1 लाख के लिए पे रखा गया है। ये यहाँ पे पे ग्रेड की बात हो गई है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बॉन्ड भी है, 3 ईयर्स का बॉन्ड रखा गया है इंजीनियर्स ट्रेनी के लिए एंड 5 ईयर्स का बॉन्ड रखा गया है यहाँ पे सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए। आप देख सकते हैं 3 ईयर्स का बॉन्ड रखा गया है यहाँ पे दोनों के लिए, इंजीनियर्स ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए। एंड यहाँ पे अगर आप बॉन्ड से पहले अगर आप 3 ईयर से पहले अगर आप जॉब को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5 लाख है इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए एंड 3 लाख है यहाँ पे सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद हम पेमेंट की बात करें, फीस की बात करें तो युवा EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस है 600 रुपये। वहीं SC ST PWD के लिए कोई भी फीस नहीं देनी होगी आपको। इम्पोर्टेंट यहाँ पे अब लास्ट डेट की बात करते हैं कि हम कब फॉर्म 28 फेब तक हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग है वो 1 फेब से स्टार्ट हो गई थी, लास्ट डेट 28 फेब है। वहीं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 11, 12 एंड 13 फेब दी हुई है। ये शायद टेंटेटिव डेट्स हैं, डेट्स चेंज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं, फॉर्म कैसे हम फिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम साइट की बात करें तो आगे यहाँ पे साइट्स भी दी हुई है कि आप career.bhil.in पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको इसी तरह की वीडियो जॉब से रिलेटेड चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।